हर हर महादेव। ईर्ष्या का परिणाम बहुत बुरा होता है। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक व्यक्ति बड़ा ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का था, जिसके फलस्वरूप वो सुखी जीवन जी रहा था। लेकिन उसका पड़ोसी बड़ा ईर्ष्यालु था। उसे अपने पड़ोसी की उन्नति सहन नहीं हो रही थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मेरा पड़ोसी आगे क्यों बढ़ रहा है, उसके जीवन में इतना सुख कैसे है, वो जीवन में इतना खुशी कैसे है। तो उसने भगवान की कठोर तपस्या करना प्रारंभ किया, और जैसे कठोर तप किया, तपस्या के फलस्वरूप परमात्मा प्रकट हो गए। और परमात्मा ने प्रकट होकर के कहा, वत्स मांगो, क्या मांगना चाहते हो, लेकिन एक शर्त है, जो तुम्हारी इच्छा होगी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति तो होगी, साथ ही साथ तुम्हारा जो पड़ोसी है उसको दुगुना मिलेगा। कुछ देर के लिए वह सोच में पड़ा, अरे मेहनत मैंने की, तपस्या मैंने की, लेकिन उसको दुगुना प्राप्त होगा, कोई बात नहीं। फिर उसने परमात्मा से मांगा, हे प्रभु, आप मुझे एक सुंदर बड़ा भव्य महल प्रदान करिए। तो परमात्मा की कृपा के अनुसार उसे एक बहुत सुंदर भव्य महल प्राप्त हो गया, और शर्त के अनुसार उसके पड़ोसी को 2 महल प्राप्त हो गए। उसने लालच में आकर के और कहा, प्रभु मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए, रजत मुद्राएं मिल जाए, हीरे मोती जवाहरत मिल जाए। उसको प्राप्त हो गए, लेकिन शर्त के अनुसार उसके पड़ोसी को दुगना प्राप्त हुआ। ये चीज़ जब उसने देखी और मन जलने लगा, थोड़ा उसको कष्ट होने लगा। साधना मैंने की, तपस्या मैंने की, मेहनत मैंने की, लेकिन मेरे पड़ोसी को बिना मेहनत के ही इतना सब कुछ कैसे फल मिल रहा है, बिना मेहनत के ही वह इतना अमीर बनता जा रहा है। पहले से खुश था वह, लेकिन उसे और संपत्ति प्राप्त हो गई। यह उसे सहन नहीं हो रहा था। उसकी जलन और बढ़ गई थी। उसकी ईर्ष्या पागलपन में बदल गई थी, और उसने क्रोध और द्वेष के वशीभूत होकर के परमात्मा से कहा, हे भगवान, आप मेरी एक आँख फोड़ दीजिए। और परमात्मा की उस प्रसाद के अनुसार या कृपा के अनुसार या उसकी तपस्या के अनुसार उसकी एक आँख फूट गई, लेकिन शर्त के अनुसार उसके पड़ोसी की दोनों आँखें चली गई। इसको देख करके वो खुश हुआ, अरे वाह, अब तो वह अंधा हो गया। उसने कहा, प्रभु मेरा एक हाथ टूट जाए, और उसका एक हाथ टूट गया, उसके पड़ोसी के दोनों हाथ चले गए। कुछ समय के लिए वह खुश तो हुआ, लेकिन उसके अंदर एक दुख, एक पीड़ा, एक कष्ट होने लगा। देखो, ईर्ष्या से आप किसी को दुख पहुंचाना चाहते हो तो सबसे पहले दुख आपको ही पहुंचेगा। यदि आप किसी दूसरे के लिए खड्डा खोद रहे हैं, उस खड्डे में सबसे पहले आप ही गिरेंगे। इसलिए सज्जनों, आप किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या का परिणाम बहुत बुरा होता है। जो मनुष्य ईर्ष्या करता है, अंततः वह दुख को ही प्राप्त करता है, कष्ट को ही प्राप्त करता है। इसलिए ईर्ष्या छोड़ो और सबसे प्रेम से नाता जोड़ो, प्रेम से रहिए, सबका सहयोग करिए, सबके साथ चलिए। हमारे वेद कहते हैं, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहे। सबके साथ में रहिए, साथ में चलिए, सबका सहयोग करिए, हम सब साथ में आगे बढ़े, हम सब ऊर्जा को प्राप्त हो, हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी साधना साथ में बढ़े, और सबको साथ लेकर के आगे बढ़े। हम किसी से भी द्वेष न करें, सबसे प्रेम करें। हर हर महादेव।